नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में गुप्तकालीन शासन के बारे में अध्ययन किया जा रहा था। शासन में कुछ प्रमुख विभागों का गठन किया गया था और इसमें सर्वप्रथम सेना के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। उस समय के अनुसार सेना का एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, क्योंकि अधिकतर समय विभिन्न राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्धों में रत रहा करते थे और इसीलिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर जो समय समय पर विद्रोह होते रहते थे, उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी सेना की परम आवश्यकता थी और इसी को ध्यान में रखते हुए गुप्त काल में एक चतुरंगिनी सेना का निर्माण किया गया था, जिसका अर्थात है कि एक ऐसी सेना जिसमें मुख्य रूप से 4 अंग हों और ये जो 4 अंग सेना के थे, उनमें हाथियों की सेना और रथों की सेना, अश्वों की सेना और पैदल सैनिकों को शामिल किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से प्राचीन साहित्य में चतुरंगिनी सेना का उल्लेख प्राप्त होता है, उसी प्रकार की सेना का गठन गुप्तकाल में किया गया था। सेना के विभाग को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था और इसका जो मंत्री था, संधि विग्रहिक, वह भी एक महत्वपूर्ण पद था और उसी के अधीन विभिन्न जो अलग अलग सेनाएं थी, उनके सेनापति और अधिकारी कार्य किया करते थे। जो 4 अंगों में सेना विभाजित थी, उसमें कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उस समय तक रथों का अधिक महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि रथ अधिकतर धीमी गति से संचालित होते थे और इससे युद्ध की जो गति है वो कम हो जाया करती थी। इसीलिए रथों के स्थान पर अश्वसेना को अधिक महत्व दिया गया और इसी समय यह भी माना जाता है कि गुप्त काल के पास एक ऐसी नौसेना भी थी जो विभिन्न युद्धों में अपने महत्व के अनुसार कार्य कर सकती थी। इस प्रकार से एक सुगठित सेना का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। न्याय विभाग में मुख्य रूप से जिस प्रकार से पहले न्यायालय स्थापित थे, उसी तरह से अलग अलग स्तरों पर न्यायालय हुआ करते थे और इनमें से जो जन न्यायालय थे उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन जन न्यायालयों में संतुष्ट नहीं होने पर राजकीय न्यायालय में अपील की जा सकती थी और जैसा कि पहले भी स्थापित था, जो राजा है वही सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। गुप्त काल में जो दंड का विधान है वह अत्यधिक उदार था और इसके बावजूद भी जो अपराध हैं उनकी संख्या बहुत कम थी और इसका उल्लेख फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, उसने भी इस बात का वर्णन किया है और यह लिखा है कि उस समय अपराधों की संख्या बहुत कम थी और अधिक यंत्रणाएं नहीं दी जाती थी और दंड भी बहुत भारी नहीं दिए जाते थे। विभिन्न अपराधों के अनुसार आर्थिक दंड देने का प्रावधान अधिक था और इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि गुप्त काल में अधिकतर लोग नियमों का स्वयं पालन किया करते थे, जिससे कि दंड भी कम थे और अपराधों की संख्या भी कम थी। राजा को
जिस प्रकार से कालिदास ने राजा के पास में मंत्रियों को उनका दाहिना हाथ बताया है, और मुख्य रूप से उसी अनुसार जो प्रजा है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान था, और इसीलिए अधिकतर राजाओं के द्वारा विभिन्न परोपकारी कार्य किए गए। जिस प्रकार से चाणक्य के द्वारा प्रजा के हित को राजा का हित माना गया था, उसी का अनुसरण करते हुए गुप्त काल में शासकों ने प्रजा के हित का पर्याप्त ध्यान रखा। सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए कई कार्य किए गए, जिनमें विभिन्न प्रकार से किसानों के सहयोग के लिए कार्य किया गया। अलग अलग रास्तों पर या अलग अलग मार्गों पर सड़कों का निर्माण किया गया, और सड़कों के आसपास भी छाया के लिए विभिन्न वृक्ष लगवाए गए। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए भी शासकों के द्वारा कार्य किया गया। प्राचीन काल की तरह ही गुप्त काल में भी कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी, और गुप्त काल में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ। कृषि के विकास के लिए यह आवश्यक था कि ऐसी भूमि को भी कृषि के कार्य में लिया जाए जिस पर पहले खेती नहीं होती थी, और इसीलिए जो जंगल की ज़मीन हुआ करती थी उसे यदि साफ़ करके कोई व्यक्ति उसे खेती के काम में लिया करता था, तो ऐसा माना जाता था कि उसका जो स्वामित्व है, उसका जो अधिकार है, वह उस व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो ऐसी ज़मीन थी जो कि खाली रहा करती थी, जिसे परती ज़मीन कहा जाता था, उस पर भी कार्य करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं शासन के द्वारा प्रदत्त की जाती थी, ताकि ऐसी ज़मीन के ऊपर भी खेती के कार्य को किया जा सके। उस समय अधिकतर किसानों के पास में विशाल ज़मीनें हुआ करती थी, और इस संबंध में कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जो विभिन्न जागीरें थी या जो जागीरदारी की प्रथा थी, उसका प्रारंभ संभवतः गुप्त काल में ही हुआ था, क्योंकि गुप्त काल में जिस प्रकार से विभिन्न ज़मीनों के क्रय विक्रय के बारे में अधिकतर दस्तावेज़ प्राप्त होते हैं उनसे, और इसके अलावा जो खेतों का आकार, जो साइज़ हुआ करता था बहुत ज़्यादा, उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उस समय अन्य व्यक्तियों को भी खेत में कार्य करने के लिए बुलाया जाता होगा, और इस प्रकार से जो जागीरदारी प्रथा है कृषि में, वह संभवतः गुप्त काल में ही प्रारंभ की गई होगी। राजा के द्वारा कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न झीलों आदि का निर्माण और उनका जीर्णोद्धार का कार्य भी विभिन्न शासकों के द्वारा किया गया था, और इसका विवरण गुप्त काल में प्राप्त होता है। इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का जो कार्य है वह महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में करवाया गया था। कृषि के साथ साथ यह भी आवश्यक था कि राजस्व का पर्याप्त ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसी आय के द्वारा राजा युद्ध में अपनी सेना की शक्ति को बढ़ा सकता था और प्रजा के हित में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता था, और इसीलिए राजस्व व्यवस्था का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया था। पहले की ही तरह राज्य के आय का सबसे प्रमुख साधन खेती में जो ज़मीन ली जाती थी उस पर लिया जाने वाला कर था, और गुप्त काल में इसे भाग कर कहा जाता था, क्योंकि एक भाग, एक जो पार्ट है, वह किसानों से लिया जाता था। उनकी खेती को, जो उनकी खेती थी, उसकी जो फसल होती थी, उसमें से एक भाग राजा के द्वारा प्राप्त किया जाता था, और इसीलिए इसे भाग कर कहा गया, जो कि
अलग अलग शासकों के समय में लगभग 16% से लेकर 25% तक हुआ करता था, यानी कि लगभग षष्ठांश 1/6 1/6 भाग से लेकर के 1/4 भाग तक 1/4 भाग तक जो किसान की फसल होती थी उसका भाग राजा के द्वारा प्राप्त किया जाता था, जो कि सामान्यतः पैदावार के रूप में ही लिया जाता था, लेकिन कुछ स्थानों पर इसके लिए मुद्राएं लेने का भी प्रावधान देखा गया है। क्योंकि शासन के द्वारा सिंचाई व्यवस्था प्रदत्त की गई थी, इसीलिए सिंचाई कर भी लिया जाता था। इस भोग कर के अलावा भाग कर के अलावा एक जो अन्य कर लिया जाता था उसे भोग कर कहा जाता था, जो कि जो वस्तुएं थी जो भोग में ली जाती थी उनके ऊपर जो टैक्सेस थे वे भोग कर के रूप में लिए जाते थे और राज्य की आय का पर्याप्त जो व्यवस्था है वो की गई थी।